नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और वैद्युत विभव के बारे में कल हमने पढ़ाया था अपने लास्ट टॉपिक में। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला था वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। और आज जो है हम उसके आगे चलेंगे कि वैद्युत विभव में और आगे क्या है। देखिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से। किस चीज़ से? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब इसमें जो क्या होंगे, वैद्युत द्विध्रुव होंगे। दो मतलब इसके दो ध्रुव होंगे, दो पोल होंगे। अब देखिए, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ये देखिए, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक ये और एक ये। एक पर आवेश होता है हमारा प्लस क्यू और एक पर होता है हमारा माइनस क्यू। एक पॉइंट हमने ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया। हम इधर उधर मान सकते हैं। हमने इसको माइनस क्यू को पहले इसलिए माना क्योंकि इसमें जो आवेश की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तो इसको सीधा दिखाने के लिए हमने माइनस क्यू पहले ले रखा है। ठीक है, तो परिभाषा द्विध्रुव की ये होती है कि वैद्युत द्विध्रुव वो है जिसमें दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश, देखिए समान है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन विपरीत प्रकृति इनकी विपरीत है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ी सी है, उसे हम कहेंगे अल्प दूरी। इसको हम 2L लिख लेते हैं, 2L। अच्छा, कहीं कहीं आपको या बुक्स में कहीं पे आपको 2A भी लिखा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 2L से सॉल्व करता हूँ, आप 2A से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच की अल्प दूरी जो वो हमारी क्या है, वो है 2L है। बात समझ में आई? तो परिभाषा इसकी क्या बनती है कि विद्युत द्विध्रुव में दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव की बात। नेक्स्ट हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से। अच्छा, परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या बनती है? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आवेशों के परिमाण, आवेशों का परिमाण कितना है, Q, तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। बीच की दूरी हमारी कितनी है, 2L है। तो क्या हुई परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर आवेशों के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ लिया। अब जो है हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है, हम उसे दो कंडीशन में निकालते हैं। एक निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और दूसरा निकालते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। तो दोनों स्थितियों में आज हम वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक निकालते हैं। हमें निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, इसके क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। यहाँ होता है हमारा प्लस क्यू और ये होता है हमारा माइनस क्यू। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वो अल्प दूरी हमारी क्या होती है, 2L होती है। ये इसका मध्य बिंदु C है। अगर ये 2L होती है तो L ये हो गई और L ये हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अक्षीय स्थिति में, मतलब इसके अक्ष पर एक बिंदु कोई P है, इसके ही अक्ष पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हमने माना कि ये जो हमारा बिंदु P है वो मध्य बिंदु C से r दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु से किस दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। अब देखिए, अगर ये मध्य बिंदु से इसकी दूरी ये r हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस P से पहले प्लस क्यू की दूरी और r क्यू की दूरी अगर हम निकालें तो कितनी होगी। देखिए, ये दूरी है r, अगर हम ये दूरी निकालें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r माइनस एल। मतलब जो AP हमारी दूरी हो गई, इस बिंदु तक की दूरी, ये हमारी कितनी हो गई, r माइनस एल। और अगर जो है हम इसकी दूरी निकालें B से इस P की, तो हमारी हो जाएगी r प्लस एल। ये लीजिए,
आर प्लस एल। बात समझ में आई? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो हमने बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत विभव का जो है वो व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हमने क्या किया, P बिंदु मान लिया और P की जो दूरी है वो मध्य बिंदु से कितनी दूरी है, उसकी R दूरी है। तो A से अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो हो जाएगी R माइनस एल, क्योंकि ये R है और इसमें से ये L माइनस हो गया, R माइनस एल। और दूसरी दूरी हो जाएगी, अगर A तक B तक की दूरी निकालेंगे तो हो जाएगी R प्लस एल। ये हो गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव और इसके बारे में जानकारी। आइए अब देखिए, अगर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है इस बिंदु पर, तो पहले क्या करेंगे, हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसका परिणामी विभव निकाल देंगे। तो हमारा इसका विभव का व्यंजक जो है हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1। अच्छा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4πε0 के और Q/R, यही विभव का व्यंजक होता है। लेकिन अब चूंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू, तो अब हम जो दूरी लेंगे, जो प्लस क्यू से P तक की दूरी है, हम वो लेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से P की जो दूरी है वो कितनी है, R माइनस एल। तो यहाँ पर जो R की जगह हम जो दूरी लेंगे वो हम लेंगे R माइनस एल। ये हो गई हमारी समीकरण 2। ये किसकी हुई, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, सेम अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब किसके कारण निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा V2। ये किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, ये माइनस क्यू के कारण है, तो हम यहाँ पर जो लेंगे वो लेंगे माइनस क्यू। और दूरी अब हमारी कितनी है, क्योंकि R यहाँ, अब यहाँ से दूरी है माइनस क्यू आवेश के कारण, तो कितना हो जाएगा R प्लस एल, R प्लस एल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है बिंदु P पर विभव, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव, B बराबर V1 प्लस V2, जोड़ देंगे। V बराबर, पहले हम जोड़ेंगे V1 का मान रखो, 1/4πε0 के Q/R माइनस एल। ठीक है, जोड़ेंगे, प्लस 1/4πε0 के और माइनस का Q/R प्लस एल। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो बाहर हम कॉमन रख लेते हैं, बाकी माइनस का चिन्ह जो है वो यहाँ का कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो चलिए पहले कॉमन की चीज़ें हम कॉमन रख लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, एक तो 1/4πε0 के, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है। तो ऊपर रख लेंगे हम क्यू और नीचे रख लेंगे हम 1/4πε0 के, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे बचा हमारा 1/R माइनस एल, और यहाँ चिन्ह जो आएगा हमारा आएगा वो माइनस का 1/R प्लस एल। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कॉमन है हमारा Q/4πε0 के, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। देखिए क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, तो हो जाएगा R² माइनस L², हो जाएगा R² माइनस L²। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा R प्लस एल। अब देखिए इधर हमारा क्या होगा R माइनस एल, लेकिन माइनस की हो जाएगी इधर गुणा, तो यहाँ माइनस का R आएगा और माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा L, प्लस का हो जाएगा L। ठीक है,
आर से, देखिए आर प्लस का है, ये आर से आर हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ हमारा बचा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखिए चूंकि 2ql बराबर हो जाता है हमारा p, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा अब देखिए ये हमने l दूरी क्या मानी थी, l जो है वो ये वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, ये दोनों बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो 2l दूरी होती है, तो l दूरी हुई वो अल्प से भी अल्प हो गई और कम दूरी हो गई। तो यहाँ पर चूंकि r इज ग्रेटर देन, या हम ऐसे लिख देंगे l इज लेस देन r, l जो है वो r से छोटा है, तो जो l स्क्वायर का मान होगा वो ग्रेटर लेस देन हो जाएगा r स्क्वायर के। ग्रेटर लेस देन मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटा कैसे हो जाएगा, अगर हम आपसे कहें कि 0.1 का स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर करो, तो इसको स्क्वायर क्या होगा 0.01। 0.1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, नीचे लिख देते हैं 0.1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01, मतलब और छोटा हो गया। तो छोटी चीज़ का अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो ऐसे ही हम, ये छोटी थी तो इसका और स्क्वायर करेंगे तो ये और ज़्यादा r से छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, l को छोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, l को यहाँ पर कभी छोड़ देंगे, तो जो हमारा v बराबर आएगा वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा क्या हो जाएगा p, क्योंकि 2ql बराबर क्या हो गया p, और अपॉन जब इसको हमने नगण्य मान दिया तो हमारे नीचे क्या बचा, केवल बचा r स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है। अब यहाँ पर k है, तो निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, k बराबर 1, यहाँ भी लिख देंगे निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1, k बराबर 1 लिख देंगे, तो हमारे क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके कराएंगे, ये तो हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हो गया। नेक्स्ट जो होगा इसका वो निरक्षीय स्थिति में, मतलब ये तो हमारा बिंदु कहाँ था P, इसके अक्ष पर स्थित था। अब जो हमारा पिंड होगा वो कहाँ होगा, इसके अक्ष पर ना होकर कहीं बाहर होगा, उसे हम कहेंगे पिंड की निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हम लोग वैद्युत विभव का व्यंजक निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव तो हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा प्लस क्यू, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये पॉइंट हो गया हमारा ये पॉइंट हमारा हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। निरक्षीय स्थिति जो कहते हैं, देखिए अक्ष पर स्थित थी यहाँ पर, तो वो थी अक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति होगी, इसको अगर हम इसके बीच से एक लाइन खींचें जिसे हम लंब कहते हैं, ये इस तरह से, ये हमारी होगी निरक्षीय स्थिति। तो इस निरक्षीय स्थिति में इस पॉइंट पर हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, तो हमने मान लिया कि वो बिंदु हमारा P यहाँ पर है निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए ये हमारी क्या थी, ये L है, ये L है। अब देखो हमने क्या किया था, वहाँ पर जब अक्षीय स्थिति में था तो हमने प्लस क्यू से उसकी दूरी निकाली थी, फिर माइनस क्यू से दूरी निकाली थी कि प्लस क्यू से दूरी कितनी है, माइनस क्यू से दूरी कितनी है। फिर इस पॉइंट पे पर क्या किया था हमने, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकाला था और माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकाला, दोनों को निकाल के हमने जोड़ दिया था। सेम हम वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से बी से इसकी दूरी कितनी होगी, ये होगी, ए से इसकी दूरी कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, ये देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए हमें क्या दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए। ठीक है, ये दूरी हमारे पास है, एक ये दूरी हमारे पास है और एक ये दूरी हमारे पास है। अच्छा वहाँ तुम्हें ध्यान होगा सी से जो हमने बिंदु P की दूरी ली थी वो कितनी ली थी, R ली थी, तो हम यहाँ भी वो दूरी कितनी ले लेंगे, R दूरी। मतलब यहाँ से
जो निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु P की दूरी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, उसकी दूरी हमारे मध्य बिंदु से कितनी है, वो है r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दूरियों को निकालेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग मतलब पी सी का वर्ग होता है, और प्लस आधार का वर्ग मतलब बी सी का वर्ग। ठीक है, तो हम ए बी का स्क्वायर निकालें तो पी सी हमारा कितना है, आर स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग एल स्क्वायर। तो अगर हम ए बी का मान निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान कितना हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों जो कि बराबर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या निकल आया, हमारी ये दोनों बिंदुओं से, बिंदु ए तथा बिंदु बी से इस पी की दूरियां निकल आई। अब बचा क्या, बचा ये कि हम प्लस क्यू से बिंदु पी पर विभव निकाल लें और माइनस क्यू से बिंदु बी पर विभव निकाल लें। दोनों को मिलाकर जोड़ दें, उनका हमें क्या निकल आएगा, नेट विभव निकल आएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, इसको मान लेंगे हम बी वन बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन आर होता है मतलब उसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दूरी हमारी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड अब क्या करेंगे, हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। इससे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, चूँकि हमें इस पर कुल परिणामी विभव निकालना है तो दोनों को निकाल के जोड़ेंगे। अब बिंदु P पर परिणामी विभव B बराबर V1 प्लस V2। जोड़ लेंगे हम। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा। तो टोटल जो हमारा V आएगा वो हमारा आएगा कितना, ये से ये घट जाएगा, टोटल आएगा माइनस। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है, निरक्षीय स्थिति में वो क्या होता है, शून्य होता है। अक्षीय स्थिति में हमने निकाल लिया था और निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे की जानकारी हम लोग लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।